सबसे पहले तो आपको बताऊं कि राइट अप करना कैसे है। ठीक है, ये मैंने आपको एक भेजा था डॉक्यूमेंट, हाँ जी। genome-wide analysis of one amino, one ACC synthesis gene family in जो भी स्वीट ऑरेंज कैशू अनानास। इस डॉक्यूमेंट को आप ना फिलहाल इसके मुताबिक अपना ना सारा डाटा इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये जो लिखा हुआ ना वर्डिंग, प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। अपने अपनी तरफ से कोई चीजें लिखे, इथाइलिन इज एन इंपॉर्टेंट हार्मोन, तो आप इसके अंदर इथाइलिन से रिलेटेड ही लिखें, लेकिन अपनी वर्डिंग में कोई और चीज लिख दें। ठीक है, प्लेजरिज्म रिमूव करना है हमने इसमें। ठीक है, वन एसीसी सिंथेसिस की एंजाइम ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे, वो ज्यादा चीजें आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है इसको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपने किस किस के ऊपर काम किया। ठीक है, आपने कितने डिटरमाइन किए तो उसके एसीएस जीन। अच्छा, ये सर करेंगे, वो सारा मैंने लिख लिया हुआ है। इसके अंदर लिख लिया आपने? हाँ जी। चलें जी, गुड। बाकी फिर ये है कि ये जो प्लांट हार्मोन है इथाइलिन, ये तो इंट्रोडक्शन तो हम लिख ही देंगे, लेकिन इसके अंदर रबत होना चाहिए। जो भी आप काम करने लगी है यू शुड नो, और उसका सारी की सारी कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो चीज डिस्कस करनी है ना वो एक ही पैराग्राफ में करनी है। ये ना हो कि एक चीज आप शुरू में उसके बारे में डिस्कस कर गया, आपने एसीसी सिंथेसिस की इस डोमेन के बारे में आपने बताना है, तो ये ना हो कि आपने थोड़ा सा इधर डिस्कस किया हो, बाकी इसके डोमेन के बारे में तीसरे पैराग्राफ में किया हो। ऐसा ही होना चाहिए, जो एक ही जगह सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए, फिर उससे आगे से आगे की बातें होनी चाहिए। अच्छा, सर इसमें ना ओनली एसीसी को डिस्कस किया हुआ है, एसीएस को। हम एसी और ईटीओ को भी डिस्कस करेंगे ना? हाँ, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। उसके लिए भी मैं एक दो पेपर्स और है, बस आपने समझो इसी तरह उनका करना है, इसी तरह जिस तरह ये है इसी तरह एसीओ और ईटीओ उनका करना है। लेकिन ये उसका मैं देखता हूँ कि वो उसको आपस में इकट्ठा करके कैसे इसको एक पेपर बनाया जाए, इसको डिफरेंट पेपर्स बनाए जाए। इसमें थोड़ा सा ये था मेरा। ठीक है, एसीओ का लहरा बना दिया जाए, एसीएस का लहरा बना दिया जाए और ईटीओ का लहरा बना दिया जाए, या तीनों का इकट्ठा मिलके। लेकिन फिलहाल इन तीनों को ना अलग-अलग डिस्कस करो। ठीक है। और डिफरेंट बच्चों को दे दो, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको कंबाइन करना है या इनके 3 चैप्टर आपके अलग से इस तरह बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अच्छा इसके अंदर ये तो पता लगा ना डीएनए सीक्वेंसेस हमारे साथ सिट्रस कैश्योर एसीएस जीन वर डाउनलोडेड फ्रॉम, आपने सिट्रस जीनोम से और फाइटोसोम से डाउनलोड कर दी। Firstly, the generic name of ACS1 to 12 are first used as a query. आपने ACS मेरे पास रेपिडोप्सिस की ACS के आपको 12 के 12 जीन होने चाहिए डाउनलोड, वो मेरे पास शायद पड़े हैं। अच्छा, वो मैंने भेजे हैं आपको? नहीं सर, आपने एक ही रेफरेंस प्रोटीन ही भेजी थी। अच्छा, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास पड़े हैं इसके ना ACS के, देखता हूँ कहाँ होंगे। इट मे बी हियर। ये तो ACS1 है ना, ये तो है आपके पास।
चलो मैं एक और जगह देखता हूँ इसको। ये नहीं, यूनुस, शाम, ज़ैनब, खुबैब, इसमें भी नहीं यार, मैंने डाउनलोड किए थे। अच्छा, आप ना किसी से ACS जो अरेबिडोप्सिस की है ना 12 सीक्वेंसेस है, हाँ जी, वो प्रोटीन की सीक्वेंस वो भी डाउनलोड करवाओ। ठीक है। क्योंकि वो जो 12 की 12 है ना वो वेल करेक्टराइज है, ठीक है। ठीक अच्छा, है। जब आप उसको साथ मिलके ये इसका बनाओगे ना फाइलोजेनेटिक ट्री, तो आपको ये करेक्टराइज हो जाएगी कि आपकी कौन सी जीन किस ACS अरेबिडोप्सिस के साथ बिलोंग करती है, और किस ग्रुप, इसके 3 ग्रुप है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। मैंने बताया था पहले ही आपको कि ACS के ना 3 ग्रुप है। ये देखो, ये इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन थी। ये 3 टाइप्स है इसकी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 के अंदर ये एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं C टर्मिनल के ऊपर बहुत ज्यादा। टाइप 2 के अंदर सिर्फ एक है, और टाइप 3 के अंदर कुछ भी नहीं है आगे। इतने प्रोटीन के बाद ACS family products is encoded by 19 and function as dimer। अब आपने भी देखने हैं कि आपकी जो जीन है ना वो ACS, ये देखना डिफरेंट है। C टर्मिनल सेराइन आर टारगेट फॉर रेगुलेटेड बाय। अच्छा, अब ये जो C टाइप 1 है ना, जो टाइप 1 है उसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा है ना सेरीन, ये सेरीन है अमीनो एसिड, ये इसके अंदर ज्यादा है। ये जो सेरीन अमीनो एसिड्स है ना, इसको दे आर टारगेटेड फॉर फास्फोरिलेशन। अच्छा, ये क्या करता है कि ये टारगेट होता है मैप काइनेज से, ठीक है।
और बाय इंटरफेयरिंग विद ईटीओ एक्शन, जबकि बाकी वाले मुझे लगता है आसानी से टारगेट हो जाते हैं। यहाँ पर जो एस होता है वो टारगेट, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा ना। अच्छा, काइनेज एक्टिवेट अभी ये मैप काइनेज है ना, बाउंडिंग पैथोजन अटैक, सीडीके काइनेज ये इसके साथ अटैक करता है, मैप काइनेज इसके साथ अटैक करता है, और टाइप 3 इन तीनों का डिफरेंट फंक्शंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाई देयर इज मोर serine amino acid at the C terminal of the protein and how it works. It and Arabidopsis ACS protein. It means समीन के बारे में फोल्डर में होगा, एक मिनट में देख लेता हूँ। समीन डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। दिल्ली है सर, दिल्ली एक बार क्लास लेना मैं तो मिलता। यस यूज ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये सारी सारी 80 ACS 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी है हमारे पास। इसके अंदर ये ACS 3 है ना, वो ना वो सूडोजीन है। सूडोजीन का मतलब ये है कि वो ना वो रिडंडेंट हो गई है जीन। ठीक है, नहीं लगी समझ? उसका मतलब ये है कि वो अपना फंक्शन लूज कर चुकी है, लेकिन इसलिए वो काम की नहीं है, लेकिन हम फिर भी हम वो प्रोटीन भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अभी हमने ACS 3 की ACS 1 सारी की सारी, ठीक है।
चले, वी हैव दिस सीक्वेंस हियर, ठीक है। तो ये अच्छा, इससे हमें ये अंदाजा होगा कि अरेबिडोप्सिस की जो एसीएस है ना सारी की सारी, वो उसका कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये इस किसके अंदर, यहाँ पर। अगर ये जो टाइप 1 है ना वो कौन कौन सी है, टाइप 2 कौन कौन सी है, ये इसका कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। ये देखें, अजय फालोजेट्री बनाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ACS2 1 और ACS6 ये क्या है, टाइप 1 में आती है, ACS7 टाइप 3 में आती है, बाकी सारी की सारी टाइप 2 में आती है। अगर आपका क्लेड इसके साथ आए किसी भी ACS प्रोटीन का फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बाद, तो इट मीन वो तमाम प्रोटीन जो है वो टाइप 2 वाली होगी। अगर इस क्लेड के साथ आए वो टाइप 1 होगी, अगर इस क्लेड के साथ आए ACS7 के साथ वो टाइप 3 होगी। अच्छा, फिर आपने जब फाइलोजेनेटिक उसका अलाइनमेंट करनी है तो एंड के ऊपर सी टर्मिनल है ना, उसके ऊपर भी आपने एनालिसिस करना है कि इसके अंदर सेरीन जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, सेरीन अमीनो एसिड के रेसिड्यू। इस तरह आप उसको क्लासिफाई कर लोगे कि आपकी जो एसीएस प्रोटीन्स हैं उसके अंदर कितने डिफरेंट वो चीजें हैं। जो मैं आपको प्रोटीन आपको भेज देता हूँ, आपने प्रोटीन के साथ उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, ठीक है। बात की समझ आ गई बच्चे? हाँ जी ठीक है, तो सर। अब प्रोटीन सर, प्रोटीन के साथ फाइलोजेनेटिक ट्री तो बना रहे हैं, लेकिन उसका न्यू एक फॉर्मेट वो मांग रहे हैं, तो वो कैसे करें हम? ये बताता हूँ, ये देख रहे हैं, ये ट्री बन गया ना जब आपका ये वाला, ये आपने मेगा एक्स के जाकर ये ट्री बना दिया, बस किया, ट्री तो बनाने आता है ना, और ये ट्री बन गया ना, तो फाइल के अंदर जाकर जब आप फाइल में जाएंगे ना, एक्सपोर्ट करंट ट्री न्यूविक, जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तो आप इसको ओके करोगे तो हमारे पास एक ना ये फाइल बनेगी एडिट टेक्स्ट के नाम पे, ये है वो न्यूविक फॉर्मेट। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, ये कहीं भी पेस्ट करेंगे तो इसी तरह का किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो वो इस तरह का ट्री बना देगी। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई आपको? मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ कि ये ट्री बनाते कैसे हैं, लेकिन फिलहाल मैं पेपर के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अब आपने इसको मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन वर अलाइन बाय मसल, ठीक है, बाय द मसल्स इन मेगा एक्स, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? विद डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है, इनकम्प्लीट सीक्वेंस एंड हाईली कंजर्व्ड रीजन आर गैप रिजल्टिंग इन अनसर्टेन आर एक्सक्लूडेड, द अमीनो एसिड अलाइनमेंट वाज सब्सिक्वेंटली, आपने क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म इनटू एन अलाइंड सीडीएस फॉर्मेट यूजिंग, अच्छा, ये जो है ना पाल टू नॉल सॉफ्टवेयर, ये काम जो है ना ये भी आपने करना है इसी के अंदर, इसके अंदर नहीं करना, पाल टू नॉल ये भी इसी के अंदर ही हो जाता है, मेगा एक्स के अंदर ही। ये मैं बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, और सीक्वेंस लोगो फॉर द प्रोटीन अलाइनमेंट वाज क्रिएटेड यूजिंग वेब लोगो वर्जन, अच्छा, and nuclear alignment was then converted into nexus format DNA and with version for phylogenetic analysis न्यूक्लियर फॉर्मेट। ये आपने उसी के अंदर, ये सारा काम आपने इसी के अंदर ही करना, मेगा एक्स के अंदर ये सारा काम उसी के अंदर ही हो जाएगा। full length 38 amino acid sequence by used to perform phylogenetic reconstruction based on p distance in the molecular evolutionary genetic analysis software, maximum likelihood in a Bayesian interface performed in Mr. Bayes, ये भी हमने इसी के अंदर ही कर लेना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड 3D मेगा एक्स के अंदर ही बन जाता है।
अच्छा, वो एनालाइज 4 इंडिपेंडेंट रन्स, ठीक है। मॉडल, ये मॉडल सिलेक्शन भी इसी के अंदर ही हो जाती है। बूटस्ट्रैपिंग आपने 500 कहा हुआ है, लेकिन आपने 1000 करनी है इसकी। ये अच्छा, उसके बाद सिंटनी एनालिसिस जो है, फुल वर्जन आपने इसकी सिंटनी एनालिसिस करनी है। वो सिंटनी एनालिसिस के लिए हम टीवी टूल्स यूज करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में भी ये कैसे करते हैं टीवी टूल को यूज करके। उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट मालूम करनी है, वो जो आपने अभी सिस रेगुलेटरी एनालिसिस किया है, वो ये वाली चीज है, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इवेंट एनालिसिस करना है। वो आपने क्या करना है कि आपने पोटेंशियल जीन जो है वो डाउनलोड किए, ठीक है, वो आपने कर लिया। यहाँ पर आपने लिखना है पोटेंशियल ACS जीन, जहां पर फैमिली फ्रॉम सिट्रस जीनोम जो भी है वो आपका था, वो आपने लिख देना यहाँ पर। जेबी ग्रोस टूल जो भी है वो आपने गैदर कर लिया। ट्रांसक्रिप्ट स्ट्रक्चर, वो जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले के थ्रू आपने इसको डिस्प्ले कर दिया, जिसके अंदर भी आप करेंगे न्यूक्लिक फॉर्मेट ऐड करके। फिर अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग इवेंट वाज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ईच आइसोमर क्लासिफाइड इनटू इंट्रॉन रिटेंशन, एक्सॉन स्किपिंग। ये कैसे करेंगे? जब हमें ये पता चलेगा कि इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई दो जीन आपस में डुप्लीकेट हुए, अच्छा वो एक ही फर्ज किया, मैं बताता हूँ, ये देखो मैं मुबीन का बल्कि सेकंड वाला सेमेस्टर में ही है, मॉर्निंग वालों ने बनाए थे, मुझे फ्री बना के भेजे। ये वाले, अब ये देखें, अब क्या लग रहा है कि ये दोनों जो है ना, ये एक ही क्लेड में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इंट्रॉन कितने हैं और इसके अंदर इंट्रॉन। अब इससे हमें देख फर्ज किया एक और सीक्वेंस है कोई, ये वाली फर्ज किया, ये दोनों आपस में, ये दोनों ज्यादा मिलते तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, फर्ज किया ये वाले, ये और ये, इन दोनों के अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर इंट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर इंट्रॉन, ठीक है। जब इसका ये जो जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले बनाएंगे उसके मुताबिक हमें पता चल जाएगा कि दो जीन्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा जीनोम है, एक्स्ट्रा आ गए हैं, जिस तरह इसके अंदर आ गए हैं, ये दोनों के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 इंट्रॉन है, यहाँ पर 1 2 3 4 ही है, ठीक है, ये सेम है। अब आपने ऐसे ही ये डाटा जनरेट करना है हर सीक्वेंस का जो एक ही क्लेड में आ रहे हैं, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कौन से इंट्रॉन रिटेंशन, एक्सॉन स्किपिंग, कोई एक आध एक्सॉन कम हो गया उसका, ठीक है। फिर उससे हमें ये अंदाजा होगा कि इस जीन के अंदर किसी ऐसी जगह म्यूटेशन आई है, अगर इंट्रॉन ज्यादा या कम हो गए हैं तो इट मींस दैट वो जीन की म्यूटेशन ऐसी जगह आई है जहां पर इंट्रॉन एक्सॉन की ना बाउंड्री थी। दोनों की सीक्वेंस सेम है, उसके दोनों एक ही क्लेड में आ रहे हैं, लेकिन उसकी जो आपकी है ना इंट्रॉन और एक्सॉन के अंदर कुछ चेंजेस है। मेरी बात की समझ आ रही है? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग इवेंट की वजह से उसके के अंदर प्रॉब्लम आया है,
और उसकी वजह से ज़ाहिर उसका ट्रांसक्रिप्ट चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी की पूरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। जीन लेवल के ऊपर वो सेम होंगे, जीन की सीक्वेंस सेम होगी, लेकिन उसकी इंट्रॉन और एक्सॉन इंटेंशन की वजह से ऐसी म्यूटेशन आई, अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर उसकी दोनों की, जब आप प्रोटीन लेवल के ऊपर फाइलोजेनेट नहीं बनाएंगे तो वो टोटली डिफरेंट बनेगा, क्योंकि एक चीजें मिस हो गई है ना, ऐसी जगह मिस हुई है जहां पर इंट्रॉन और एक्सॉन का जंक्शन था, वो वहां पर म्यूटेशन आई है, और उसकी वजह से कई इंट्रॉन ऐड हो गए, कई इंट्रॉन रिमूव हो गए, या कई एक्सॉन स्किप हो गए। अब आपने देखना है कि ये वो इस तरह करने से ये मैंने चीजें कुछ इसके अंदर ना ये दूसरे पेपर से ऐड की है, जो इसके पेपर के अंदर ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन ये आपने करनी है। फिर आपने माइक्रो आरएनए का डेटाबेस भी जनरेट करना है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप कंफ्यूज हो जाएंगी। अच्छा, और सिमिलरली मैंने ये मेम एनालिसिस भी ऐड करवाया है, सिस रेगुलेटरी एनालिसिस, या ये कर ले या वो दूसरा कर ले। फिर ये आपने प्रोटेक्शन ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ डॉग, ये एक एक जो चीज है ना इसके अंदर, ये सारी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप ना बच्चों को एक एक देते जाए प्लांट और एक एक जीन, और उसने उस जीन की ना हर शय करनी है, उसने माइक्रो आरएनए भी आइडेंटिफाई करने हैं, उसके ये चीजें भी आइडेंटिफाई करनी है। अगर ये सारा काम एक एक बच्चे ने एक एक पेपर 11 इम्पैक्ट फैक्टर या इससे ज्यादा वाले में हर जीन के ऊपर एक एक पेपर हो जाएगा। मेरी बात की समझ आ गई? 1 मिनट बस ये बात जरा साइन कर दो, इधर साइन कर दो, ये कब तक मिल जाएगी? कितने लिखा टोटल कितना मिलेगा? टोटल 1 महीने दे बच्चे, ये जो बाकी बच्चे हैं, बच्चों काइंडली आप लोगों ने ना मेहनत करनी है, बाकी जो जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे ना, अब ना ये एक एक ये इस पेपर के अंदर है जो एक एक चीज है ना, वो मशीन और मैं आपको आप लोगों को अभी हर एक एक जीन और एक एक ऑर्गेनिज्म अलॉट कर दिया गया है सबको, मशीन कर दिया इनको? नहीं सर, अभी 3 बच्चों को किया है, बाकियों को नहीं किया। आप इनको ना अलॉट, फिर मैं क्या करूंगा कि डेली एक जो है ना, फर्ज किया मैं यहां पर जाऊंगा आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर, फर्ज किया हम जितने भी ये मेथड और रिजल्ट्स डिस्कशन है ना इसकी, ये कर लिया सबने तकरीबन, ये सीक्वेंस सर्च डेटाबेस, ठीक है। अब इनको मैं लेके जाऊंगा यहाँ पर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर, ठीक है। अब आपने इन बच्चों से सबसे कहना है कि एसीएस की जो प्रोटीन है ना अरेबिडोप्सिस की, और हमारी इसकी आपके जो जिससे भी जीन आइसोलेट किए हैं उनका इकट्ठा मिलके ये एक अलाइनमेंट बनाए सब। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके ना भेज देता हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन्होंने ना कुछ चीजें हैं जो और सॉफ्टवेयर से की हुई है, लेकिन जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है मैं उसके मुताबिक इसको करके आज शाम तक भेज देता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सब बच्चों को कि अलाइनमेंट करनी कैसे है और इसको आगे करना कैसे लेके जाना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो ये जो इसका ना फॉर्मेट एक रखना सबने, फर्ज किया मैंने अच्छा मैं ATSCS1 सॉरी
ATACS ये ATACS1 सीक्वेंसेस फ्रॉम Arabidopsis। अब आपने क्या करनी है, ये सबको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको अपनी वाली ACS के साथ ऐड कर देना आपने। अब वो जो भी आपकी ACS1 आपने ACS की सीक्वेंसेस आपने इसी तरह ही मशीन आप ना इस जो है ना इसकी सीक्वेंसेस, कोई और प्लांट जिसके अंदर ACO की सीक्वेंसेस कैरेक्टराइज हुई है और EDO की सीक्वेंसेस कैरेक्टराइज हुई है, वो भी डाउनलोड कर लें, उसके साथ मिला के फाइल ट्री बनाना है। ये कॉपी किया सारा। अब फर्ज किया ये यहां पर प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ और ये ACS सीक्वेंस बनाना भी है, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन इसको ये करना है, कोशिश करेंगे ये जो ACS1 है ना, इसको लास्ट पे ना लिखे, इसको ना शुरू में लिखे अंडरस्कोर दिस, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? तो ये सब के अंदर ऐसे करें ये फिलहाल में। और इसी तरह आपने अपनी सीक्वेंस का भी पर क्या आपका CS ACS _G का नाम, ठीक है, तो ऐसे ही आपने अपना करके। अच्छा, अब आपने सारे को कॉपी कर लेना। फिर इसको फाइल को मैं सेव कर लेता हूं, फाइल सेव एज, मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूं। टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दें इसको, ठीक है, प्रोटीन ACS ATACS एंड मूसा अक्यूमिलेटा ACS प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये मेगाएक्स आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, मेगाएक्स कर लिया सब ने इंस्टॉल बच्चों? जी सर, मैंने कर लिया। बाकी जो बोल ही नहीं रहे कोई? सर कर लिया है। कर लिया, सबने कर लिया है। फातिमा, अवैध, आप लोगों ने अब जाके ना ये अपना मेगाएक्स इंटरनेट पे लिखोगे ना तो MEGA तो पहले ही वो आएगी, तो डाउनलोड कर लेना, फ्री में अवेलेबल है। अब आपने यहाँ पर जाके ना अलाइन में क्लिक करना है, एडिट बिल्ड अलाइनमेंट में जाना है और फिर क्रिएट न्यू अलाइनमेंट में जाना है। यहां पर जाके यस प्रोटीन की है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, या इसके अंदर ना एडिट में जाके इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल कर लेनी है। जब यहां जाएंगे तो डेस्कटॉप पे जहां मैंने अभी इसको सेव किया है ATACS, किधर है डेस्कटॉप, AR लिखा गया है, चलिए ये इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है ये फास्टा फॉर्मेट में नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप इसको ना कंट्रोल सर जी बस 5 मिनट दोगे, आ रहा है 5 मिनट। अच्छा बच्चों 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 अच्छा, अब आप इसको आप ना किस तरह की सीक्वेंसेस, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, ये वाली, इसको कंट्रोल A कॉपी करके, ठीक है,
आप यहां पर जाके जब अलाइन में जाएंगे, आइडेंटिफाइड अलाइनमेंट करेंगे, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट में जाएंगे, ओके करेंगे, यस आप नो। अच्छा, इसमें प्रोटीन में जाना आपने और यहां जाकर आपने पेस्ट कर देनी है सीक्वेंस, कॉपी करके पेस्ट कर देनी है और एंड के ऊपर एक सीक्वेंस 1 के नाम पे कुछ है होगी, ये आपने डिलीट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको अलाइनमेंट करनी है, अलाइनमेंट भाई मसल कर लें या क्लस्टर लव कर लें, आपने मसल के थ्रू कर लेनी है और इसको ओके करेंगे और ये सारी की सारी अलाइनमेंट आप कुछ टाइम ले गई कि जितनी सीक्वेंसेस होगी उसके मुताबिक ये अलाइन हो गई, ठीक है। अब ये अलाइनमेंट होने के बाद अब ये देखें, मैं वो ना ठीक हो गया। अब आपने इसको क्या करना है कि ये हो रही है तो हो रही है, हो गई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसको आपने फाइल को, डाटा को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज मेगा फॉर्मेट में जाके इसको आपने सेव कर लेना है, ठीक है। मेगा फाइल में ना इसको सेव कर लिया, ये हो गया सेव। फिर आपने क्या करना है कि इसको फाइलोजेनेटिक ट्री पे जाना है, कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी को डाटा लोड किया होता, इसलिए आपने पहले डाटे को लोड करना है। पहले मेगा फॉर्मेट वाला डाटा आपने इसको ओपन कर लिया, already would you like to use another one? Yes, ठीक है, और इसको सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब हमारे पास, अब हम इसको पहले डाटा अपलोड करना है, पहले लाइन करना है, लाइन करने के बाद सेव करना है, सेव करने के बाद डाटा पे जाना है, उस डाटे को अपलोड करना है। जब अपलोड हो जाए फिर आपने फाइलोजेनी में जाना है, उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री बनाना है। तो अब ये क्या बताएगा कि इसके अंदर मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री के थ्रू बनेगा ये, ठीक है। अब आपने इसका जो है ना बूटस्ट्रैप मेथड से करना है, नन भी लिखा हुआ बूटस्ट्रैप मेथड। अब बूटस्ट्रैप करेंगे तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे आप, 1000 बूटस्ट्रैप, क्योंकि 1000 बूटस्ट्रैप करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन इसलिए कि अभी मैं 0 बूटस्ट्रैप के बगैर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप और नीचे 1000 लिख देना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाना, मैंने भी एक मीटिंग में जाना, तो यूनिवर्सिटी आया हूं मैं आज, तो ओके करते हैं, तो 1 मिनट में ये ट्री बन जाएगा। लेकिन अगर 1000 बूटस्ट्रैप हो गए तो इट विल मे टेक 1 to 2 hours, maybe more than that। मेरा क्या करना मशीन, इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैं चेंज करूंगा ना, हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा, तो वो फिर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज कर लीजिएगा वो चीज, ठीक है सर। अब और सर ये रैबिडोप्सिस की भी भेज दीजिएगा सीक्वेंसेस। भेज देता हूँ। अब ये देखिए कि ये जो है ना, इसके डिफरेंट जो आ रहे हैं क्लेड, अब इसको हम सर्कुलर करके देखते हैं। अच्छा, अब इस सर्कुलर के मुताबिक इसके